Hello students, good morning to all of you. Today for class 5th subject EVS we are starting a new chapter, that is the 8th chapter of your EVS book, and the name of the chapter is rocks and minerals. So students, आज हमें rocks और minerals के बारे में पढ़ना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जो रॉक्स होते हैं वो अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जो अर्थ है उसकी 3 मेन लेयर्स होती है। अर्थ को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 मेन लेयर्स होगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, जो क्रस्ट है वो किसका बना होता है? रॉक्स का बना होता है। और जब हम अर्थ के अंदर अंदर जाते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ, तो बहुत ही टेम्परेचर हाई रहता है और वहाँ पे एक सब्सटेंस होता है, वो जो फायरी हॉट सब्सटेंस होता है जो आग की तरह बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो अब वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। पेज नंबर 70 पे है आज का टॉपिक। The ground we walk on, build on and grow gardens on is made up of rocks. जिस ग्राउंड पे हम चलते हैं या हम कुछ बनाते हैं या हम गार्डन ग्रो करते हैं, तो वो जो ग्राउंड है वो किसका बना होता है? वो रॉक्स का ही बना होता है। All the rocks in the world are made up of chemicals called minerals. जो भी रॉक्स पूरे विश्व में हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, वो सब मिनरल्स के बने होते हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जिसके ये रॉक्स बने होते हैं। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक, मार्बल, स्लेट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं रॉक्स की। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये अलग अलग टाइप है, जैसे ग्रेनाइट है, ये इग्नियस रॉक है, सैंडस्टोन है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। इसी तरीके से ये अलग अलग टाइप्स है रॉक्स के। द पेबल्स यू फाइंड ऑन द बीच आर रॉक्स दैट हैव बीन worn डाउन एंड स्मूथ बाय द एक्शन ऑफ द सी। और जो पेबल्स, छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर जो आप बीच के ऊपर देखोगे, समंदर के किनारे जो बीच होता है वहाँ देखोगे, वो सब बड़े बड़े रॉक्स रहे हैं पहले, लेकिन समुंदर की एक्शन की वजह से, सी की एक्शन की वजह से वो धीरे धीरे वॉर्न डाउन हो गए, वो धीरे धीरे टूट गए हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वो छोटे छोटे पत्थर बन गए हैं। तो वेदर कंडीशंस की वजह से बड़े बड़े रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं। The stones that are used to build structures, from small cottages to magnificent cathedrals, are rocks. और जो stones, जो पत्थर हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, छोटे छोटे घर बनाने से लेके बड़े बड़े महल बनाने तक, जो भी हम पत्थर यूज़ करते हैं वो सब रॉक्स ही होते हैं। ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड, लेकिन सभी रॉक्स जो हैं वो हार्ड नहीं होते, वो सख्त नहीं होते हैं। क्ले इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्ट रॉक। अब हम बोलोगे कि अगर सारे सॉफ्ट हार्ड नहीं होते तो सॉफ्ट कौन सा है? सॉफ्ट है उसमें क्ले, जो कि नरम होता है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रॉक की। A rock may be defined as any natural mass of mineral matter that make up the earth's crust. ठीक है, रॉक को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, रॉक एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली अकर करता है, हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली अकर करता है, ये मिनरल्स का बना होता है और ये हमारे अर्थ का क्रस्ट बनाता है। ठीक है, अब हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स की किस्में। रॉक्स जो है मेनली हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है इग्नियस रॉक, सेकेंड टाइप इज़ सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड टाइप इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक जो है वो कैसे बनता है? अभी मैंने कहा आपसे कि अर्थ के अंदर फायरी हॉट सब्सटेंस होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं या लावा। ठीक है, तो जब वॉल्कनो जहाँ पे होता है वहाँ पे वो मैग्मा बाहर आ जाता है। अंदर अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, इसलिए वो जो मैग्मा है वो मोल्टन स्टेज में होता है। तो जब वो मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से कम होता है। बाहर ठंडी होती है, अंदर गर्मी होती है। गर्मी में कोई चीज़ पिघल जाती है, लेकिन ठंड में वही चीज़ सॉलिडिफाई हो जाती है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब वो मैग्मा बाहर आता है, वॉल्कनो से बाहर आता है, तो वो वहाँ सॉलिडिफाई, उसी शेप में वो लग जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और उसका एक रॉक बनता है, और उसी रॉक को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। ठीक है,
तो ये आ गई इग्नियस रॉक कैसे बनता है, यही लिखा है इसमें पेज नंबर 71 पे. You know that deep down inside the earth it is still very very hot. The fiery hot substance inside the earth is called magma. In a volcano, the magma pours out in a molten stream. The molten magma, when cools and solidifies, forms a rock. Such rocks, which are formed from fiery hot substances, फायरी हॉट मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक. ऐसे रॉक्स जो फायरी हॉट मैग्मा से बनते हैं उन्हें हम इग्नियस रॉक बोलते हैं. इग्नियस मीन्स फायर फॉर्म. इग्नियस का मतलब ही है जो फायर से बना हो. ठीक है. मैग्मा इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. मैग्मा जो है वो अलग अलग मिनरल्स का मिक्सचर होता है. दीज मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. ये जो मिनरल्स हैं इसमें अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा. सो इग्नियस रॉक कंटेन डिफरेंट मिनरल. इसलिए इग्नियस रॉक में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, सच एज ग्रेनाइट एंड बसाल्ट. जैसे कि ग्रेनाइट है और बसाल्ट है. तो आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.